प्रिय छात्रों नमस्कार। ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यानी कि बट्टे वाली संख्याएं और करने वाली संख्याएं या अशांत दशमलव जो होते हैं उन सब को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बनती है। तो हम लोग यानी वास्तविक संख्याएं को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि पहला भाग होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा भाग होता है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनते हैं। इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड की विभाज्य प्रमेयिका। बड़े ही सरल शब्दों में इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं और सबसे पहले आपको प्रमेयिका समझाऊंगा। उसके बाद हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ले लिए हैं। यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका को समझेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। ये आपका होता है भाजक और बीच वाला जो होता है भाज्य होता है और भागफल होता है यहाँ पर। तो 8 24 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होवे तो ठीक है, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ समझेंगे 26 में से 24 जाएगा तो शेष वगैरह बचेगा आपका 2। ये आपको रफ में करना है। तो प्रमेयिका को समझेंगे। बीच वाले संख्या को लिख लेना है यहाँ पे। इसके बाद अलग अलग की जो संख्याएं होती है उसको गुना करके और शेषफल को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 8 गुना 3 और प्लस 2, जहाँ शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे शेषफल जहाँ शेषफल 0 नहीं है। इसके बाद जो शेषफल बचा है उसको भाजक मानेंगे। तो इस तरह से करना है। और जो आपका भाजक है अभी भाज्य का काम करेगा तो यहाँ पर 8 लिख लेना है। तो 2 चौके 8, 4 बार में यहाँ 8 होगा, 4 बार में आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो दूसरा में लिखेंगे प्रमेयिका में बीच वाली संख्या को यहाँ पे लेना है बराबर, अगल बगल वाली संख्या को गुना कर प्लस शेष करना है। तो हो जाएगा 2 गुने 4 और प्लस 0। तो आपका हो जाएगा जहाँ शेषफल
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो आपका भाज्य होता है, जो आपका जो भाजक होता है वही आपका HCF कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 26 और 8 का HCF 2 होगा। यह जो आपको रफ में करना है और ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है 26 और इस तरह से बड़े का निशान देना है, जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा। फिर लिखेंगे जो बड़ी संख्या है जो बीच में लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा आपका 27 21, 28 लगाते हैं तो 26 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 27 3 बार में लगाइए। तो आपका शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना है बीच वाली संख्या को लिखना है पहले, इसके बाद अलग अलग संख्या को गुना करके और शेष को जोड़ना है। तो 7 गुना 3 प्लस 5, जहाँ लिखना है शेषफल 0 नहीं है। तो इतना आपको लिख लेना है, शेषफल जहाँ 0 नहीं है। इसके बाद जो आपका शेषफल बचा वो आपका भाजक का काम करेगा। तो यहाँ लिख लेना है 7, फिर 7 5 दूना 10, ज़्यादा हो जाता है तो कम लगाएंगे, तो 5 कम 5। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है बीच वाली संख्या को लिख लेना है बराबर, अलग अलग संख्या को गुना करेंगे और शेष को जोड़ना है। तो 5 गुना 1 और प्लस 2, तो लिखेंगे जहाँ शेषफल 0 नहीं है। तो इस तरह से लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ वाला संख्या उतारेंगे बीच में, तो जाएगा आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया, 1 आया। तो तीसरा में फिर लिखेंगे इसी तरह से, बीच वाली संख्या को लेना है पहले, इसके बाद 2 गुना 2 और प्लस 1, फिर उसी तरह से लिखना है जहाँ शेषफल 0 नहीं है। इसके बाद यहाँ बीच में 2 लेना है, तो 2 बार में आपका क्या हो जाएगा, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। चौथा में लिखना है बीच वाली संख्या को यहाँ लिखना है 2 बराबर 1 गुना 2 और प्लस शेष, लिखेंगे जहाँ शेषफल आपका 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 होता है तो आपका जो भाज्य होता है, जो आपका भाजक होता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः 7 और 26 का HCF 1 होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना है आपको।
अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।